तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, आप लोग देख रहे हैं ग्रॉस क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग मैथ का क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने इस सीरीज़ का 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को वीडियो नीचे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जिस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को छोड़े थे, 6 नंबर और 10th नंबर, तो उस क्वेश्चन को हम लोग डील करने के बाद हम लोग आगे वाला एक्सरसाइज को देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 में बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाएं कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो सिंपल से क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व। अब क्या है, दिया है, क्या दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, तो cos ए बराबर cos बी। अब देखिए इसके लिए क्या कर लेंगे, दो त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, 2 त्रिभुज को बना लेते हैं और इसका नाम हम लोग रख देते हैं, इस एंगल का नाम बी रख लेते हैं, इस एंगल का नाम ए रख लेते हैं। ठीक है, अब इसका पी रख लेते हैं और इसका क्यू, और यहाँ पे बी है तो सी और डी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब cos ए बराबर क्या होता है, cos ए बराबर यानी कि इस एंगल से देखेंगे तो cos ए बराबर हम लोग जानते हैं कि b/h होता है। ठीक है, b/h, और यहाँ पे भी b/h, तो b यहाँ से क्या होगा, तो PA होगा ना, PA/h क्या होगा, AQ, यानी कि AQ। अब इस त्रिभुज में देखेंगे cos b वाला में, तो cos b में क्या होगा, b/h होता है, तो CB यानी कि BC/BD। ठीक है, यहाँ तक BD। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस सब को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, तब क्या होगा, एक कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, दोनों को एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तब माना, क्या माना, तो K बराबर, ये टोटल K बराबर क्या होगा, K बराबर PA AQ बराबर BC/BD। ठीक है, देखिए अब K मान लेते हैं, तब क्या होगा, PA बराबर क्या होगा, BC, तथा AQ बराबर क्या होगा, AQ बराबर क्या होगा, BD। अब लिखेंगे फिर त्रिभुज APQ तथा BCD, त्रिभुज BCD में देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, PQ निकाल लेते हैं, PQ/CD। तो देखिए PQ ये क्या है, यहाँ से दिखते हैं तो ये क्या है, लंब है, तो लंब का पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब बराबर हाइपोटेनस, यानी कि AQ का स्क्वायर माइनस AP, या AP का स्क्वायर बटे CD में क्या होगा, वही BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, BC का स्क्वायर। अब AQ बराबर क्या है, BD है, यहाँ पे AQ बराबर BD है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, PQCD। ठीक है, बराबर AQ के जगह पे क्या लिखेंगे, BD का स्क्वायर माइनस AP का, यानी कि AP का, तो BC स्क्वायर, यहाँ पे K कांस्टेंट मान लेते हैं, इसका K है। ठीक है,
अब रूट अंडर ये, और नीचे क्या होगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे के कांस्टेंट है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो के बराबर क्या बचा यहाँ पे, के बराबर पी क्यू बट्टे सी डी बचा, सी डी बचा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो क्या होगा भैया, ये भी के का मान है, ये भी के का मान है, तो यहाँ से होगा पी ए बटे ए क्यू बराबर बी सी बटे बी डी, और यहाँ पे क्या होगा पी क्यू बराबर सी डी। तो क्या होगा, ये देखिए पी ए पी ठीक है, और ए क्यू ठीक है। अब यहाँ से बी डी यानी कि ये वाला, और बी सी और बी डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। उसके बाद पी क्यू और सी डी, ठीक है, सी डी, और यहाँ से पी क्यू, तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इसके बराबर ये, और इसके बराबर ये, और इसके बराबर ये, ठीक है। अब प्रमेय क्या है, एस से हम लोग कहेंगे कि साइड यानी कि तीनों साइड क्या है, आपस में बराबर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है त्रिभुज बी सी डी के, तब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, प्रश्नावली 8.1 का एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, जिसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 8.2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 3 कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, बस यही इंपॉर्टेंट है कि क्यू समकोण है, ठीक है तो पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोग पीछे जो क्वेश्चन किए थे एग्जाम्पल 1 से, जो भी जितना रिलेटेड क्वेश्चन था उसी पे ये भी क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, क्यू समकोण है, ठीक है, तो एक यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज बनाने के बाद बोल रहा है ना, ये वाला जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, नाम इसका। अब पी क्यू पी आर, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पी रख लेते हैं, पी क्यू, और इसका नाम रख लेते हैं आर, ठीक है। पी क्यू आर क्या है, अब एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि क्या कर लेंगे, सबसे पहले दिया है क्या दिया है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है, 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। बस इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको ले जाकर घटा देंगे तो पी आर का मान निकल जाता है। तब क्यू आर को, इसको भी हम लोग x मान सकते हैं, लेकिन इसको मान लेते हैं क्यू आर, माना क्यू आर बराबर x, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि इसका ए वाला लंब क्या है, x, चलो ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। अब देखिए x कहाँ से है, तो क्यू आर के जगह पे x रखने पर पक्षांतर कर दिए तो प्लस में होता है, तो माइनस में चला जाता है, तो वही 25 माइनस एक्स, ठीक है। क्या है, पी आर। अब पी क्यू का मान क्या दिया है, पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। चलिए
यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि ये कहाँ से आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो h यहाँ पे देखिए h क्या होगा, पी आर होगा ना, पी आर एच होगा। यहाँ पे क्या है, पी आर। ठीक है, अब h का मान रख लेते हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, अब पी क्यू क्या है, तो आधार है, हम लोग अभी क्यू है, तो क्यू आर क्या है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 क्या होता है, और 2 तिहाई 6 और 25 625। ठीक है, अब प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ लेते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और क्या है, तो b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 625 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 25 दूना 50, एक्स माइनस 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो एक तरफ जाएगा, दोनों में से कोई अगर एक तरफ जाता है तो घट के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल है, तो इसलिए अब क्या क्या बचा हम लोगों के पास, 25 और इधर 625, तो इसको इधर लाते हैं और इसको मतलब 50x को राइट साइड में, और 625 माइनस 25 25, और इधर क्या कर देते हैं 50x। अब इसको ये घट गया तो कितना बचा 600, तो इसको इधर लिख लेते हैं 50x और इधर 600। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 536, 50 छक्के और 12 पच्चे 60 होता है, 12 पच्चे इसको कट के 12, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो 12। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, तब क्या होगा, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 12, तो यहाँ से निकल जाएगा 13, और ये दिया है। अब क्या बोल रहा है, साइन पी कॉस पी और टेन पी, फटाफट निकाल लेते हैं साइन पी। तब साइन पी क्या होता है, साइन पी यानी कि क्या होता है, पी बट्टे एच होता है, पी बट्टे एच यानी कि ये लंब बट्टे हाइपोटेनस, मतलब ऊंचाई कर्ण। क्यू आर क्या है, क्यू आर हम लोग निकाले हैं 12, तो 12, और एच क्या है हमारा, एच क्या है तो 13। अब निकाल लेते हैं कॉस पी, तो कॉस पी बराबर क्या होगा, कॉस पी क्या होता है, बी बट्टे एच, ये याद होना चाहिए, बी बट्टे एच होता है, ये याद होना चाहिए सबको। ठीक है, ये याद होना चाहिए, जैसे हम फटाफट वो कर रहे हैं। बी फॉर क्या होगा, बेस यानी कि क्यू है, तो 5/13। अब देखिए बोल रहा है टेन पी भी ज्ञात करना है, तो ठीक है टेन पी निकाल देते हैं हम, टेन पी। देखिए हम ये फिगर से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इससे भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग आसानी से क्या करते हैं, फिगर से निकाल लेते हैं। पी बट्टे बी, पी का मान क्या हो गया आपका 12, और बी का मान हो गया 5, देन यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों बताइए कि यहाँ तक आप लोग मतलब आप पर्सनली 8.1 में कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को बता दीजिए, तो मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर लिए, आज 8.1 ख़त्म कर ले, मतलब समाप्त कर लें, पूरे क्वेश्चन को हम लोग देखा। अब 8.2 के बारे में, उसके परिचय जो लगेगा, फार्मूला जो लगेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे, और एक्सरसाइज पे चल के देखेंगे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए
प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली आप लोग को दिख रहा होगा 8.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, साइन 60 कॉस 60, यानी कि हम लोग को क्या करना होगा, ये वाला एक चार्ट देखिए, मतलब बच्चे कहाँ दिए, और ये वाला चार्ट हम लोग को बस ये देखना है। तो ये चार्ट कैसे बनता है, आइए इसके बारे में बात करें। एक क्या होगा, आप लोग एक पेज ले लीजिएगा ऐसा, और इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, और एक तरफ हम लोग चार्ट बनाएंगे और एक तरफ हम लोग कैसे कौन आता है बस यही देखेंगे, तो आसानी से हम लोग को ये याद हो जाएगा। एक दो बार देखने के बाद ये क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। उसके बाद अब 6 कॉलम में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम ये वाला क्या करेंगे, हम लोग एंगल ए मान लेंगे। ठीक है, एंगल ए, और बाकी को क्या करेंगे, बस सजा लेते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि ये वाला होता क्या है, तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 होता है बस। तो हम उसी तरह इसको भी लिख लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले 0, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद होता है 45 और 60 डिग्री, और उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, साइन। ठीक है, अब देखिए सिंपल से क्या करना है, अब ये होता है, इसको लिख लेते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का क्या होता है, √3/2, और साइन 90 का मान क्या होता है, तो 1। अब देखिए भाई, अगर हम आपको बोला जाए कि ये कैसे हुआ है ना, कहाँ से आ गया भाई, प्रकट हो गया, नहीं प्रकट हुआ। चलिए कैसे हुआ, क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये 0 से 4 तक हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भैया, नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, अब 0 को देखिए, अब क्या करेंगे, 0 में नहीं, सब में क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं पहले। सेकंड में क्या करते हैं, सभी में 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो भैया 0/4, देन 1/4, देन 2/4, उसके बाद 3/4, और यहाँ पे 4/4। अब क्या करते हैं, सबको भाग दे दिए 4 से, तो 4 से भाग देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग निकाल लेते हैं। फिर से क्या करते हैं, वर्ग निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, 4 से 4 से कट गया, 2 से 2 बार में कट जाएगा, और ये तो ऐसा ही रहेगा भैया। तो देखिए 0 यानी कि यह हुआ 0, कैसे कि कोई भी बट्टा में हो, अगर ऊपर वाला 0 है, नीचे अगर कोई संख्या है तो क्या है, मान मानते हैं 0। सिंपल सा फंडा है। अब इसका देखिए 1/4 को रूट में कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचा, 1/2, इसको भी रूट में भेज देते हैं, और यहाँ बच्चा 3/4, इसको भी भैया भेज दिए। यहाँ पे क्या बच्चा, 1, तो √1। ठीक है, सबको क्या कर दे, वर्गमूल निकाल दिए। अब इसमें से जो रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, 0 का 0 भैया, रूट में करो चाहे कुछ भी करो, स्क्वायर करो चाहे गुणा करो, 0 ही होता है, 0 का 0। और उसके बाद क्या होता है, क्या करना है भैया, देखिए √1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 1/2 मिला। अब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, √1/√2 हुआ, क्योंकि 1 का निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तो √3 भैया रूट में जाएगा, 3 रूट में जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 का क्या होगा, 1 का भैया तो 1 होता है। तो देखिए 0, 1/2 और 1/√2, देखिए 0, 1/2 और 1/√2, देन √3/2 और 1 मिल गया। अब देखिए ये हो गया साइन का, साइन थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है भैया,
तो क्या कॉस थीटा का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा तो इधर से हम लोग लिख देंगे, तो इधर से लिखते हैं तो यहाँ पे भैया 1 और ये √3/2 और 1/√2 और 1/2 और 0 का 0 हो गया। अब यहाँ से cos थीटा क्या होगा, साइन का अपोजिट लिख लिया। अब लिखते हैं tan थीटा का, देखेंगे tan के। tan का हम लोग जानते हैं कि tan बराबर होता है साइन a बट्टे cos a। तो बस सिंपल सा क्या कर रहे हैं, tan a बराबर साइन a, तो साइन a बटे cos a, ठीक है। तो साइन 0 का मान कितना है, 0 और ये 1, तो a क्या होगा हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भर लेंगे, 0। उसी तरह सेम अब साइन 0 में हो गया, साइन 30 में देखेंगे तो साइन 30 में क्या है, इसका मान 1/2 और इसका मान √3/2। तो पहला चौथा और दूसरा तीसरा गुणा करने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को, 1 गुणे 2 बट्टे √3 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, क्या बच्चा 1/√3। अब उसी तरह इसको भी देख लेंगे, यही रहेगा cos a साइन ए cos b। तब इसका 1/√2 बटे 1/√2। अब इसको पहला चौथा दूसरा तीसरा गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे √2 गुणे √2 गुणे 1, तो √2 से √2 कैंसिल और 1 से 1 कट गया, तो क्या बच्चा 1 बच्चा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 60 में चलते हैं, तो 60 में √3/2 गुणा कर लेते हैं उलट के, और 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच्चा √3। तो यहाँ पे हम लोग √3 भर लेंगे। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 1 साइन का 1 होता है और कॉस का 0, तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित। तो यहाँ पे ये साइन दे देंगे और लिखेंगे नीचे अपरिभाषित, मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं है। देन अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो जैसे हम लोग साइन में लिखे अपोजिट उल्टा साइड से cos के लिए, उसी तरह tan का कॉट में लिख लेंगे, तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसके बाद √3 1/√3 और 0। अब सिंपल सा क्या करना है, cos a का निकाल लेंगे, मतलब कि क्या है, साइन का निकालना है, tan का निकालना है और cosec का निकालना है। बाकी उसका वैसे साइन का उल्टा cos होता है उसका हो गया, tan का उल्टा cot होता है उसका भी हो गया। अब cosec के निकाल लेंगे तो sec इसका उल्टा हो जाएगा। तो चलिए cosec का निकालते हैं। तो cosec क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, तो साइन ए, cosec ए साइन ए, तो 1 ऊपर रखेंगे और नीचे 0, ये भी क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया यानी कि इन्फिनिटी। वैसे अब फिर आगे बढ़ जाते हैं, 1/1/2। अब मान लेते हैं इसका 1 कर लेते हैं, तो पहला दूसरा और तीसरा चौथा, तो हमारा क्या मिला 2, ठीक है। अब 45 में चलते हैं, तो 45 में 1/1/√2। अब क्या करते हैं, इसको भी ऊपर 1 रख लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहला चौथा गुणा कर लेंगे और दूसरा तीसरा, तो ऊपर 1 गुणे √2 और नीचे 1 गुणे 1, तो 1 का 1 होता है यानी कि क्या बचा √2, ठीक है। अब क्या होगा आगे, tan 60 में cosec 60 में चलते हैं, तो 60 के लिए क्या 1/sin a होता है। तो sin थीटा का मान क्या होता है 1/√3/2। इसको भी ऊपर 1 रख लेते हैं, पहला चौथा दूसरा तीसरा गुणा कर लेंगे, तो क्या होगा 2/√3, इसका होता है 2/√3, ठीक है। अब आगे यहाँ चलते हैं, तो 1 ऊपर और साइन का क्या होता है 1, तो 1 का 1 यानी कि 1। अब देखिए cosec का हो गया, तो sec का क्या कर लेते हैं, इसका अपोजिट लिख लेते हैं, 1 2/√3 और इसका √2 और यहाँ से 2 और ये इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको याद करने के लिए बस साइन का निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे 0 1 2 3 4 रख देंगे, उसके बाद 4 से भाग देते हैं, उसके बाद वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो साइन का निकल जाएगा। अब साइन से tan निकाल लें, tan हो गया। अब cosec निकालें साइन से, cosec बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो उससे ये हो गया। अब
आप लोगों को करना क्या है, ये आप लोगों को पूरा याद करना होगा, क्योंकि प्रश्नावली प्रश्नावली 8.2 जो है ये पूरा इसी पे बेस्ड है। तो आप लोग को ऐसे निकाल लेना है और याद क्या करना है, साइन थीटा को याद कर लेना है, टेन को और कॉसेक को, और ये जानना है कि साइन का अपोजिट होता है कॉस और टेन का अपोजिट होता है कॉट और कॉसेक का उल्टा होता है सेक। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग इस क्लास को एंजॉय किए होंगे और समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।